ये सवाल जो है आज जो मैं सवाल आपके सामने लाया हूँ और आपको उसका सलूशन बताने वाला हूँ, ये बहुत से लोगों के जहन में उठ रहा होगा। और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर्स। ओके, हम दोनों इस्तेमाल करते हैं ना, जब इंग्लिश में आता है अल्फाबेट्स और लेटर्स तो दोनों के लिए हम ABC जो है दोनों को हम लेटर्स और अल्फाबेट्स कहते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये दोनों हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और क्यों हम इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तो सलूशन तो इसका बहुत ज़्यादा आसान है, 2-3 सेकंड्स में वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसमें आगे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, तो आगे इंफॉर्मेशन को जानने के लिए आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना होगा। तो आंसर इसका ये है कि जो अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स है, तो अल्फ़ाबेट जो है वो हम यूज़ करते हैं जब ये एक सेट के तौर पर हमारे सामने आता है, जो ABC A to Z जो एक सेट है, इसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, इस पूरी सेट को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। और इसका जो एक एक पार्ट है, फिर A B C अलग अलग जो पार्ट्स है इसके, इसको हम कहते हैं लेटर्स। ठीक है, अब हमारे साथ इंग्लिश में दो सेट्स है, एक सेट कैपिटल लेटर्स और एक सेट स्मॉल लेटर्स का। ओके, अब आगे इसमें यह है कि इस पूरे सेट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दो हिस्सों में कैसे डिवाइड करते हैं, एक हमारे साथ है कॉन्सोनेंट्स, एक हमारे साथ है वावल्स। कॉन्सोनेंट्स और वावल्स, ठीक है, ये दो पार्ट्स है हमारे साथ, इसके दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं पूरे 26 अल्फाबेट्स को। इन 26 अल्फाबेट्स, ये जो अल्फाबेट्स है, इस जो सेट है, इन 26 लेटर्स में 5 लेटर्स जो है 5, ये हमारे साथ है वावल, इसको हम कहते हैं वावल। और वावल जो है ये एक साउंड है। ठीक है, जो वर्ड्स हमारे साथ आते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं हमारे साथ, वावल का साउंड है आ। ओके, आ, जी साउंड जो प्रोड्यूस करे वो उसे हम कहते हैं वावल। पर इतना बताना चाहता हूँ, जो हमारे साथ साउंड है, ये आ का साउंड है, इसको हम कहते हैं वावल। ओके, और ये हमारे साथ कितने 5 है हमारे साथ, कंफ्यूजन में नहीं जाना आपने। ओके, और इसके अलावा जो 21 रह जाते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। अंडरस्टैंड। अब अगर हमारे साथ एक वर्ड में हमारे साथ अगर आ जाए 2 से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स हमारे साथ एक जगह पे आ जाए, 2 से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स, तो उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रही होगी, जहां पे 2 से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स आ जाए एक वर्ड में, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कॉन्सोनेंट क्लस्टर, ये अपने लाजमी याद रखना है। अब कॉन्सोनेंट क्लस्टर में दो तरह के होते हैं, एक होता है इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर और एक होता है फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। तो इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर कौन सा होता है, जब एक वर्ड के शुरुआत में, उसके इनिशिएशन में, उसके जो पहला पार्ट होता है उसके उसमें 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स आ जाए। एक वर्ड में जब पहले हिस्से में 2 से ज्यादा कॉन्सोनेंट आ जाए, उसको हम कहते हैं इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। आई समझ में? आई ना? 2 से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स जब इस्तेमाल होते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। ओके, और जब ये 2 से ज्यादा कॉन्सोनेंट इनिशिएशन में इनिशियली इस्तेमाल होते हैं, इसको हम कहते हैं इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। जब इनिशियली आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर, और जब फाइनल में आ जाते हैं वर्ड के आखिर में तो उसको हम कहते हैं फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। ये हो गया कॉन्सोनेंट का किस्सा खत्म। ओके, अब हम आते हैं वॉवल्स की तरफ। वॉवल्स में हमारे साथ जिस तरह इकट्ठे कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं, उस तरह इकट्ठे कभी कभी वॉवल्स भी आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं
मोनोथॉर्म्स, डिफ्थॉन्ग्स एंड ट्रिफ्थॉन्ग्स। मोनोथॉर्म्स जो है जब एक वर्ड में एक वावल आ जाए, ये सिंगल वावल्स जो है ए ई आई ओ यू, इन सबको हम कहते हैं मोनोथॉर्म्स। ओके, और जो डिफ्थॉन्ग्स है जब एक वर्ड के अंदर दो या दो वावल आ जाए, दो वावल, उसको हम कहते हैं डिफ्थॉन्ग। उसमें जब एक वावल से दूसरे वावल तक थोड़ा ग्लाइड हो, उसको हम कहते हैं डिफ्थॉन्ग। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्लियर, क्लियर, ई ए, तो ई से साउंड जाता है ए की तरफ, क्लियर, इसको हम कहते हैं डिफ्थॉन्ग, डिफ्थॉन्ग। ऐसा भी कभी कभी तो होता है कि एक वर्ड के अंदर दो वावल आ जाते हैं लेकिन वो एक वावल का काम करते हैं, उसको भी मोनोटॉर्म्स कहते हैं। दो वावल होते हैं लेकिन उसको मोनोटॉर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बुक, बी ओ ओ के, बी ओ ओ के, तो यहाँ पे जो दो ओ आए हैं ये एक ओ का काम करते हैं। बुक, 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 बुक हम नहीं कहते, बुक, बुक कहते हैं। ओके, ये मोनोटॉर्म्स में आते हैं जब दो वावल आ जाए लेकिन वो एक वावल का काम एक वावल का काम करते हैं। जब दो वावल आ जाए लेकिन वो एक वावल का काम करते हैं तो उसको फिर हम कहते हैं मोनोटॉर्म्स, और सिंगल वावल को वैसे भी हम मोनोटॉर्म्स कहते हैं। तो जब दो वावल आ जाए और उसमें ग्लाइड हो एक वावल से दूसरे वावल की तरफ, थोड़ा खिंचाव हो, उसको हम कहते हैं डिफ्थॉन्ग। फॉर एग्जांपल क्लियर या नीट, या इसके तरफ बहुत ज्यादा अल्फाज आते हैं हमारे साथ, उसको हम कहते हैं डिफ्थॉन्ग। डिफ्थॉन्ग को आप समझ गए ना, जब दो वावल एक साथ आ जाए उसको हम कहते हैं डिफ्थॉन्ग। ई ए आ जाते हैं, कभी कभी ए आई आ जाते हैं, आई ए आ जाते हैं, और ए वाई आ जाता, ए यू कभी कभी आ जाता है। बहुत ज्यादा वर्ड्स आते हैं डिफ्थॉन्ग हमारे पास। इसके बाद है ट्रिफ्थॉन्ग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मोनोटॉर्म और डिफ्थॉन्ग को समझ चुके होंगे। मोनोटॉर्म्स जो सिंगल वावल का काम करता हो या सिंगल वावल आ जाता हो उसको हम कहते हैं मोनोटॉर्म्स। डिफ्थॉन्ग जो है जब दो वावल एक साथ आ जाते हो तो उसको हम कहते हैं डिफ्थॉन्ग। फिर इसके बाद आता है ट्रिफ्थॉन्ग। ट्रिफ्थॉन्ग जब तीन वावल एक साथ आ जाए, तीन वावल एक साथ आ जाए या तीन वावल का काम एक साथ हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं लायर, 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 ये तीन वावल का काम यहाँ पे करता है। इसको हम कहते हैं क्या? ट्रिफ्थॉन्ग, ट्रिफ्थॉन्ग। ओके, ये हमारे साथ हो गए वावल के अक़साम। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं कि हम कैपिटल और स्मॉल लेटर का यूज कहाँ करते हैं। लेटर स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो स्मॉल लेटर तो तकरीबन हम हर जगह यूज करते हैं, लेकिन कैपिटल के लिए तीन शराइत है, तीन जगहों पे फॉर्मली हम इसको यूज करते हैं। फॉर्मली, इनफॉर्मली तो हम जब चैट करते हैं फ्रेंड्स के साथ, या हम इनफॉर्मली हम लिखते हैं कहाँ भी, अगर पिन हाथ में आ जाए या नोटबुक हाथ में, वैसे जब हम लिखते हैं तो इसको कहते हैं इनफॉर्मल यूज। और जब काम के तौर पर या स्कूल में या कोई नोटिफिकेशन लिखना हो या एप्लीकेशन लिखना हो, ये चीजें जब होती है यहाँ पे हम तीन जगहों में हम कैपिटल यूज करते हैं। नंबर फर्स्ट, जब कभी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, न्यू सेंटेंस जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं कैपिटल लेटर का। ओके, फर्स्ट हो गया। नंबर सेकंड, जब कभी प्रॉपर नाउन आ जाए, सेंटेंस के दरमियान में हो, पहले हो, आखिर में हो, जहां भी प्रॉपर नाउन आ जाए वहां पे हम यूज करते हैं क्या? कैपिटल लेटर का। फॉर एग्जाम्पल किसी लड़के का नाम आ गया, किसी जगह का नाम आ गया, स्वात आ गया, पाकिस्तान आ गया, या डेज के नाम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये नाम आ गए, या मंथ्स के नाम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये आ गए। यहाँ पे हम प्रॉपर नाउन का यूज करेंगे। ओके, दो हो गए। नंबर थर्ड,
थर्ड में जो है प्रॉपर नाउन का यूज हम जो शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म, वहां पे हम कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं। ओके, कैपिटल लेटर्स थर्ड जो इसका फॉर्मल यूज है वो शॉर्ट फॉर्म्स में होता है। फॉर एग्जांपल जिसका एब्रीवेशन हम फिर निकालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कैपी, 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 खैबर पख्तूनख्वा, कैपी, या कैपी के लोग कैपी इस्तेमाल करते हैं आजकल। ओके, या PIA, PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, PIA, या हम कहते हैं ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। इसी तरह बहुत सारे हैं, हम कहते हैं DC डिप्टी कमिश्नर, DCP डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स जो है यहाँ पे हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा जो अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स के जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको पहुँचा दी है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हुई। तो अगर आप नए हैं या पे ज़ाहिर है नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।